तु विशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निज साहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहं। हरिओम। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इस बार ये अधिक मास लगता है, तो ये अधिक मास क्या है, ये मलमास क्या है। कई लोगों ने फोन किया, कहा कि महाराज वैसे तो पितर पक्ष खत्म होता था तो देव पक्ष शुरू हो जाता था, और इस बार तो पितर पक्ष खत्म होता है पर देव पक्ष शुरू नहीं होता है, तो ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अब एक एक लोगों को अब फोन पर मैं बताऊं कि अधिक मास क्या है और ऐसा क्यों है, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ बताता हूँ तो ढेर सारे लोग देख सकते हैं और उनको समझ में भी आ जाएगा कि ये अधिक मास होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है जी, अधिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मास का मतलब महीना, तो एक्स्ट्रा महीना हो गया। इसी को लोग मल मास कहते हैं। मल का मतलब होता है जी खराब चीज। जैसे कान में जो नहीं रहना चाहिए तो कान ने निकाल दिया तो कान का मल हो गया, नाक से जो निकल गया वो नाक का मल हो गया, मुंह से जो निकल गया वो मुंह का मैला हो गया, जो टॉयलेट से निकल गया और टॉयलेट का मैला। ऐसे जितना भी शरीर से जो चीजें हमें जिसकी जरूरत नहीं है और हमने उसको छांट दिया, निकाल दिया, किनारे कर दिया, बाहर फेंक दिया, ऐसा जो मैला चीज है उसको मल कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अब महीना भी मल होता है क्या, तो ये कुछ ऐसा ही है, आप इसको समझिए। हुआ यूं जी, हमारे यहाँ इस संसार में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ढंग से महीनों की गिनती करते हैं। जैसे गोरे लोग अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि गिनते हैं, और उनका जो है तारीख भी कोई महीना 30 दिन का, कोई महीना 31 दिन का। और आपने देखा होगा कभी जो फरवरी का महीना है 28 दिन का और कभी 29 दिन का हो जाता है। तो मतलब कभी एक दिन घट गया, कभी एक बार बढ़ भी जाता है। उसी तरह से जो हिजरी सन है जिसको इस्लाम लोग मानते हैं वो अलग है जी, उनका कैलकुलेशन अलग चलता है। उसी तरह से चाइना लोगों का चाइनीज न्यू ईयर अलग चलता है। तो अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने अपने हिसाब और अपनी अपनी मान्यता परंपरा के हिसाब से अपने समय की गणना बनाई है। हमारे यहाँ भारत में भी अनेक हैं। वैसे 8 प्रकार के वर्षों की गणना हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है। उस सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो अभी यहाँ जानना है सिर्फ उसी को जानते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं, आपने देखा होगा जो गुजरात में जी वो लोग सौर मास मानते हैं। और कई बार आप देखेंगे लोग पूछते हैं कि भाई श्रावण महीना तो खत्म हो गया, लेकिन देखा कि गुजराती लोगों का श्रावण महीना अभी भी चल ही रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 2 तरह के महीने हैं। एक को कहते हैं चांद्रमास, दूसरे को कहते हैं सौर मास। तो गुजरात में गुजराती लोग सौर मास मानते हैं। ये क्या है जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर यह है कि एक महीना जो पूर्णिमा को पूरा होता है और दूसरा महीना जो है जो गुजराती लोग मानते हैं वो अमावस्या को पूरा होता है। तो जब अमावस्या को जो महीना पूरा होता है वो है सौर मास, और जो चंद्रमा वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन जो महीना पूरा होता है वो है चांद्रमास। अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर यह है कि जो सौर मास है वो उदयाद उदयम भानु हो, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक एक दिन होता है। जैसे मान लो आज अगर फ्राइडे है तो कल सुबह जब सूर्योदय होगा तब तक फ्राइडे ही माना जाएगा। हमारा सनातन धर्म का नियम है। गोरे लोगों के यहाँ अगर रात को किसी को पूछो भाई कि आज व्हाट इज डे टुडे, तो पहले घड़ी देखेगा। पर अगर 12 बजा है, 12 बज के उस पार हो गया तो बोलेगा सैटरडे है, और 12 नहीं बजा तो बोलेगा फ्राइडे। पर हमारे यहाँ सनातन धर्म में अगले सूर्योदय तक यही दिन माना जाएगा। उदयात उदयम भानु हो, सूर्योदय से सूर्योदय तक एक दिन। ऐसे 30 दिन का एक महीना और ऐसे 12 महीने का एक साल, ये सौर मास हो गया। जो चांद्रमास है, जो ज्यादातर नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन लोग जिसको मानते हैं वो ये है,
वो ये है जी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की गति के हिसाब से वो महीना बनता है। चंद्रमा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की कला विकला आदि के ऊपर उसको गणना करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी नवरात्रि 10 दिन की हो गई और कभी 8 दिन की हो गई, माने कभी तिथि कम हो गई और कभी एक तिथि बढ़ गई। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चंद्रमा के वजह से, चंद्रमा के घटने और बढ़ने से वो घटाव बढ़ाव होता रहता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ 2 पक्ष हैं, एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष, दूसरे को कहते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वह होता है जिसमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और फुल मून पूर्णिमा होता है, और कृष्ण पक्ष उसे कहते हैं जिसमें चंद्रमा दिखता नहीं जी। तो जिस दिन फुल मून होता है, पूरा पूर्णिमा जिस दिन होता है, उसके दूसरे दिन से चंद्रमा घटने लगता है और प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या यानी 15वें दिन जाकर के बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और फिर अमावस्या के दूसरे दिन से फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक धीरे धीरे करते करते बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन पूरा पूर्णिमा ब्राइट चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो चलो जी, तो ये सौरमास चांद्रमास जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको सावन वर्ष कहते हैं। तो सावन वर्ष का नियम है जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में ये बात बताई, यस्मिन् मासेन संक्रांति ही संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः सविज्ञेयो मासः त्रिंशत्तमे भवेत्। इसका मतलब ये हुआ जी, हमारा जो भगवान भास्कर, भगवान जो सूर्य हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिना भगवान सूर्य के दुनिया का कोई भी काल गणना हो नहीं सकता है। यानी भगवान सूर्य का बड़ा भारी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जिससे सारे दिन मान और तिथि नक्षत्र योग करण वार सब में, यानी सनसेट ना हो सनराइज ना हो तो कुछ कब कितना दिन गया कितना बीता कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सूर्य की संक्रांति होती है, यानी सूर्य सभी राशियों पर जाते हैं। 12 राशियां जो हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में सूर्य के संक्रमण को संक्रांति कहते हैं। और बताया कि यस्मिन मासेन संक्रांति, अर्थात जिस महीने में कोई संक्रांति न हो तो उस महीने को अधिक मास या मल मास कहा जाता है। और यह महीना 63 भवेत्, अर्थात हर तीसरे साल में आता है। 28 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में अधिक मास आता है। तो हुआ यूं जी, जब तिथि घटने बढ़नी शुरू हो गई तो मान लो एक चैत्र का महीना है, उसमें कुछ समय एक्स्ट्रा हो गया, जो चैत्र ने नहीं लिया तो उसको निकाल के बाहर बिक दिया। उसी तरह से बैसाख ने कुछ निकाला, माघ ने, फाल्गुन, ज्येष्ठ ने, श्रावण ने, सभी ने थोड़े थोड़े समय अपने अपने अंदर से निकाल के, तो ऐसे जो समय इकट्ठा हुआ, जिस जो सब अपने अपने अंदर से, अपने अपने हिस्से से, अपने अपने भाग से अब बाहर निकाला, वो सब बाहर निकला हुआ जो छटा हुआ, जो मल, जो अधिक जो था, वो समय मिल करके एक अधिक मास बन गया। उसी को मलमास भी कह दिया गया जी। अब जो वो मलमास है, अब नियम ये बना है कि जितने भी दिन हैं, सभी दिनों के कोई न कोई देवता है, सभी महीनों के देवता हैं, सभी तिथियों के देवता हैं। मतलब सबका कोई ना कोई देवता, मतलब एक स्वामी है, एक उसका मालिक है, उसका मास्टर है, जो उस दिन को, जो उस तिथि को, जो उस पक्ष को, जो उस महीने को कंट्रोल करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। लेकिन जब अधिक मास हुआ तो अधिक मास को किसी देवता ने स्वीकार नहीं किया। कहा कि ये तो मैला है, गंदा है, ऐसे गंदे को, मैले को, अधिक को कौन स्वीकार करेगा? तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो इस अधिक मास में, मल मास में जितने भी शुभ काम हैं सब बंद हो गए। तो अधिक मास में, मल मास में कोई शुभ काम करता ही नहीं था जी। बोला कि ये तो मल मास है, इसका कोई देवता नहीं है, ये तो बड़ा गंदा है, मैला है, अशुभ है, अधिक है, अनवांटेड है। तो इसलिए इसमें कोई शुभ काम नहीं होता था। बेचारा वो मलमास, अधिक मास बड़ा दुखी हुआ। और ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है,
मलीम लूचै समाक्रांतम सूर्य क्रांति विवर्जितम मलीम लूचम विजानीयात गर्हितम सर्व कर्मसु। कहा कि सभी कर्म में उसकी निंदा की गई, कोई भी शुभ काम उसमें नहीं किया जाना चाहिए। ये बृहन नारदीय पुराण का वचन है। तो महीना घूमते बड़ा दुखी होकर इधर उधर भ्रमण करता था और अचानक भगवान विष्णु से उसकी मुलाकात हो गई और उसने भगवान विष्णु को अपना जो दुख है बताया कि कैसे सभी देवताओं ने और सभी पंडितों ने हमें बाहर निकाल दिया। कहा कि हमें कोई पूछता ही नहीं और हमारे अंदर कोई कुछ काम करता नहीं। जाकर के उसने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान नारायण, पाही माम, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करें प्रभु। इस तरह से बेचारा रोते हुए बड़े दीनहीन भावना से भगवान को बोला। भगवान ने उसकी बातों को सुनकर कहा कि चिंता मत करो, आ जाओ वत्स, आ जाओ। देखो जी, भगवान के लिए तो कोई एडवांटेज नहीं है, भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं। उस मलमास को बोला कि तू मेरे पास आ जा। वत्स आगच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्णः पुरुषोत्तम इव ईश्वरः। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के गोलोक धाम चलता हूं। इसके आगे जी वो गोलोक धाम का वर्णन किया, वो बड़ा सुंदर है, वो अलग विषय है, उसको मैं नहीं सुनाता हूं। उस तरह से भगवान नारायण अधिक मास को लेकर के भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में पहुंच गए और वहां पर जाकर के भगवान ने गोलोक धाम के देवता भगवान श्री कृष्ण से परिचय कराया कि देखो जी, ये मलमास है, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। कोई देवता, कोई ब्राह्मण, कोई इसको स्वीकार नहीं करता, कोई इसमें कुछ शुभ काम करना नहीं चाहता। ये बिल्कुल मलिन मास हो गया, अधिक मास, इसको निकाल दिया, लोगों ने बहिष्कृत कर दिया है। आप इसका उद्धार करिए। भगवान विष्णु ने अधिक मास का परिचय दिया। अयम त्वधिक मासोस्ति व्यपेतर विक्रमः मलिनो मनर्होस्ति शुभ कर्मणि सर्वदा। महाराज, ये मलिन है और अयोग्य है, कोई भी शुभ काम इसके अंदर नहीं होता, इसका उद्धार करिए। इस वचन को सुन करके भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, जो मेरे धाम में मेरे पास आ गया, अब वह कहीं मलिन रहेगा क्या? अरे मेरे धाम में तो कोई मलिन, तुच्छ, हीन, दीन भी, चांडाल भी आ जाए तो वह सर्वोत्तम पुरुषोत्तम हो जाता है। मेरे लोक में, मेरे धाम में आने के बाद भी ये म्लेच्छ कहां रहा, यह अधिक कहां रहा, यह मल कहां रहा? महाराज, ये तो मेरे जैसा हो गया। मेरे को पाने के बाद तो लोग मेरे जैसे ही हो जाते हैं, अब तो ये मेरे जैसा श्रेष्ठ मास हो गया और आज के बाद तो यह पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मैं इसको अपना नाम देता हूं, जिसको लोग मलमास कहते हैं, जिसको लोग अधिक मास कहते हैं, इसका नामकरण मैं करता हूं, मैं मेरा नाम इसको देता हूं। आज के बाद इसका नाम होगा पुरुषोत्तम मास। और जो गुण, जो सदैश्वर्य मेरे अंदर है, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इतिंगना। ये जो सदैश्वर्य भगवान को भगवान बनाते हैं, भगवान ने कहा ये जो 6 क्वालिटीज जो हमारे अंदर है, वो पूरी की पूरी सब मैं इस पुरुषोत्तम मास को देता हूं। मेरी जो योग्यता है, मेरे को सेवने का, भजने का जो फल है, वो इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास को भजने का होगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवान नारायण को पुरुषोत्तम मास के बारे में बताई। अहमेते यथालोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। जैसे मैं इस पूरे संसार में पुरुषोत्तम मतलब द बेस्ट पुरुष के रूप में जाना जाता हूं, वैसे ही आज के बाद यह महीना भी पूरे संसार में द बेस्ट मंथ के रूप में जाना जाएगा। तो यह द बेस्ट मंथ है जी,
द बेस्ट, एक वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट मंथ है। अर्थात पूरे 3 साल के बाद ये द बेस्ट मंथ आता है, जिसमें भगवान को भजने का, भगवान को भजकर इस अधिक मास में भज करके साक्षात भगवान को भजने का जो फल प्राप्त है, इस अधिक मास में को भजने का वो फल, यानी अधिक मास में वह उत्तम कार्य, पुरुषोत्तम मास में वो भगवान नारायण, भगवान पुरुषोत्तम का अर्चन, पूजन, भागवत गीता, हरिवंश पुराण आदि, श्रीमद् भागवत आदि का पाठ करना, उनका पूजन करना और उसका फल भागी होना, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अस्मै समर्पिता सर्वे मयि ये गुणाः संस्थिताः पुरुषोत्तमेति मन्नाम प्रथितं लोकवेदयोः अहमेवास्य संजातः स्वामी मधुसूदनः। जो मेरे गुण है, जो मेरे अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो सदैश्वर्य है, वो सब मैं इस महीने को देता हूं और पूरे लोक वेद में सभी जगह सारा ब्रह्मांड मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। आज से इस मास को भी पुरुषोत्तम के रूप में जानेगा। विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तम आदरात। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और बताई, कहा कि विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तम आदरात कुलम स्वकीय मुद्रित्य मामे वैश्यत्य संशयम। अर्थात जो इस पुरुषोत्तम मास को भजता है, इसमें पुरुषोत्तम नारायण की पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन, और जो भी इस पुरुषोत्तम मास को बिल्कुल भगवान के तरह मान करके इसकी सेवा, इसकी पूजा, इसकी अर्चा शुश्रूषा करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। और किसी भी महीने के बारे में इस तरह की घोषणा भगवान ने नहीं की कि इस महीना में जो करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास के बारे में ये बात बताई कि जो भी इस पुरुषोत्तम मास को भजेगा वह मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। ये बड़ा ही सुंदर अवसर आप सबको मिला है। आप सभी इस पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाएं, उस भगवान को भज करके, उस पुरुषोत्तम मास को भज करके उस भगवान को प्राप्त कर लीजिए। अरे जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। इस तरह से मैंने आपको ये पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया। जब पुरुषोत्तम मास नहीं होता तो पितृपक्ष के इमीडिएट बाद देव पक्ष शुरू हो जाता है, लेकिन जब इस तरह से जब अधिक मास होता है तो समय थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं और अगले साल से फिर सब अपने अपने समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी इसको देखें और जानें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। भगवान पुरुषोत्तम आप सबका कल्याण करें। हरि ओम।